जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, हम बताते थे कि राजस्थान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, दो चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं। इसी के साथ बता देते हैं कि राजस्थान के अंदर अब बहुत बड़े बड़े जन सैलाब और रैलियां होने शुरू हो गई। दोस्तों, राजस्थान के अंदर सिर्फ 4 महीने ही मात्र चुनाव के लिए बचे। दोस्तों, इसी के साथ बताते हैं कि राजस्थान के अंदर अब तीसरा और जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो इस बार बहुत घमासान मचाने शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इसी के साथ बता देते हैं 19 तारीख जनवरी को जो बजरी माफिया के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है वो बालोतरा से लेकर अब जोधपुर तक पहुंच गया है। दोस्तों, इसी के साथ हम बता देते हैं कि राजस्थान के अंदर अब बहुत ही घमासान होने लगा है। दोस्तों, इसी के साथ हम बता देते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी बोल रहे हैं कि सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे साथ शामिल हो जाए तो इस बार राजस्थान के अंदर जीत हमारी पक्की है। दोस्तों, इसी के साथ हम बता देते हैं कि राजस्थान के अंदर किसकी होगी सरकार। दोस्तों, 2023 की इस वीडियो के अंदर 100 सीटों का पूरा एग्जिट पोल बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। दोस्तों, हम बताते हैं कि राजस्थान के अंदर आरएलपी किसका खेल बिगाड़ेगी, इस वीडियो के अंदर बताएंगे। लाए उदयपुर, जहां पर टोटल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में भी 2 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेके आए दोस्तों है टोंक, जहां पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 1 और आरएलपी खाते में 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आप सामने लेके आए सिरोही, जहां पर टोटल 3 सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस को 1 और आरएलपी खाते में भी 1 है। यहाँ पर तीनों पार्टियों की टक्कर है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं सीकर, जहाँ पर टोटल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में भी 2 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं सवाई माधोपुर, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी को यहाँ पर 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं राजसमंद, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में भी 0 है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना इस बार। दोस्तों, इस अगली सीट लेकर आए प्रतापगढ़, जहाँ पर टोटल 2 सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस को 1 और आरएलपी को यहाँ पर भी 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं पाली, दोस्तों, जहाँ पर टोटल 6 सीटें, 100 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, वह है जयपुर, जहाँ पर टोटल 19 सीटें, 19 में से 10 बीजेपी खाते में, कांग्रेस खाते में 6 और आरएलपी खाते में 3 है। दोस्तों, इससे अगली सीट लेके आए हैं कोटा, जहाँ पर टोटल 6 सीटें, सब में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है करौली, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 1 और आरएलपी खाते में 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर जिले की, जहाँ पर टोटल 10 सीटें, 10 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 4 और आरएलपी खाते में भी 3 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं झुंझुनू, जहाँ पर टोटल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 6, कांग्रेस को 1 और आरएलपी के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है झालावाड़, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी को 0 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं जालोर, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 3 और आरएलपी को 0 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, वो है जैसलमेर, जहाँ पर टोटल 2 सीटें, 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है, बीजेपी को 0 और आरएलपी को भी 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए भरतपुर, जहाँ पर टोटल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 1 और आरएलपी के खाते में यहाँ 3 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आप सामने लेकर आए बाड़मेर, जहाँ पर टोटल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 3 और आरएलपी खाते में भी 2 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं 12, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 1 और आरएलपी खाते में भी 1 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं बांसवाड़ा, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2 और आरएलपी को 0 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं अलवर, जहाँ पर टोटल 11 सीटें, 11 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 5 और आरएलपी खाते में 3 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है अजमेर, जहाँ पर टोटल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 3 और आरएलपी खाते में 2 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट लेकर आए हम सूरू, जहाँ पर टोटल 6 सीटें, समय से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में 3 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर आरएलपी ने आगे बढ़त बढ़ा ली है। दोस्तों, इससे अगली सीट है चित्तौड़गढ़, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 1
एक और आरएलपी खाते में भी एक जाति नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट है बूंदी, जहां पर टोटल 3 सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 1 और आरएलपी को 0 है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों बीकानेर, जहां पर टोटल 7 सीटें हैं, 7 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में भी 2 जाति नजर आ रही है दोस्तों। इस बार आरएलपी बहुत टक्कर दे रही है 2018 से लेकर 2023 में। इससे अगली सीट है भीलवाड़ा, जहां पर टोटल 7 सीटें, 7 में से 7 बीजेपी खाते में जाती नजर आ रही है, कांग्रेस को 0 और आरएलपी को भी 0 है दोस्त। इससे अगली सीट लाए हैं नागौर, जहां पर हनुमान बेनीवाल का जो है गढ़ है दोस्तों, वहां पर 10 सीटें, 10 की 10 आरएलपी खाते में नजर जाती हुई नजर आ रही है, बाकी 2 पार्टियों को 0। इससे अगली सीट है हनुमानगढ़, जहां पर टोटल 5 सीटें, 5 में बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2, आरएलपी को 0 है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं गंगानगर, जहां पर 6 सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2, आरएलपी खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं डूंगरपुर, जहां पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में 1 जाती नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं दोस्तों दौसा, जहां पर टोटल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2, आरएलपी को 0 जाती नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट है दोस्तों धौलपुर, हम आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी को यहाँ 0 जाती नजर आ रही है। आप हमारे चैनल पर